फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने अपना एक्सरसाइज 8.1 पूरा कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवेल्युएट द फॉलोइंग sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ही हमको याद होना चाहिए। ठीक है, कि sin 0 sin 30 की वैल्यू क्या होती है। तो इसकी हेल्प से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है sin 60। तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो sin 60 की जगह पर हम √3/2 लिख लेंगे। √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू क्या होती है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, वो भी सेम होती है, तो √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 हो गया 1/2 मल्टीप्लाई cos 60। तो cos यहाँ पे cos 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, 1/2। अब देखिए √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, 2 2 जार 4 प्लस 1 1 जार 1, ये हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे 4, तो हमारा ये 3 + 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू 4/4। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीप्लाई विथ tan स्क्वायर 45। तो tan 45 क्या होता है, tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, यानी 1 का स्क्वायर करना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो हमको √3/2 का स्क्वायर करना होगा। ठीक है, √3/2 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 60। sin स्क्वायर 60 की वैल्यू भी होती है √3/2 होती है। तो फिर से हमको क्या करना होगा, √3/2 का स्क्वायर करना होगा। ठीक है, अब देखिए 2 मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/4। देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो ये आपस में कट जाएंगे और 2 मदर क्या होता है 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा 2 हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर थोड़ा लेंदी है, तो आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल आराम से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, cos 45 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे टेबल है मेरे पास, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/√2। ठीक है, डिवाइडेड बाई sec 30। ठीक है, sec यहाँ है और sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2/√3। तो 2/√3 प्लस cosec 30। तो cosec है यहाँ पर और cosec 30 की वैल्यू होती है 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2। ठीक है, आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके लिए मैं एक सेपरेट सी वीडियो बना दूंगा जिसमें आप इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये है हमारा 1/2 हो जाएगा, सॉरी 1/√2 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ इसको मैं डिनोमीटर 1 बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पे अगर एलसीएम लेता हूँ मैं √3, तो ऊपर आएगा हमारा 2 + 2√3। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए अगर कोई भी दो फ्रैक्शन है, सपोज a/b, ठीक है, डिवाइडेड बाई c/d। ठीक है, दो फ्रैक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका हो जाता है a/b मल्टीप्लाई d डिवाइडेड बाई c। ठीक है, ये हो जाता है। तो यहाँ पे भी जस्ट हम वही करेंगे 1/√2 मल्टीप्लाई, ये जो √3 है वो चला जाएगा ऊपर, तो √3 डिवाइडेड बाई 2 + 2√3। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा 2 है, ये 2 क्या है कॉमन है ना, इस यहाँ पे भी, तो मैं 2 को बाहर निकालूंगा, तो ऊपर तो √3 आ जाएगा हमारा 1 × √3। तो यहाँ से मैंने 2 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ हो जाएगा 2 और ये पहले से √2 है, 2√2 और ब्रैकेट में 1 + √3। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमको इसको रेशनलाइज करना होगा। तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इससे √2 और 1 - √3। ठीक है, √2 1 - √3, इससे हमने कर दिया इसको मल्टीप्लाई। केवल साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, बाकी सारे नंबर सेम होते हैं, केवल हमको साइन चेंज करना होता है। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो √2 है ना, इसको मैं ऐसे ही छोड़ता हूँ। ठीक है, √2। अब ये जो √3 है इसको मैं अंदर इन सभी से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा √3 × 1 √3 और √3 × √3। तो √3 × √3 क्या होता है 3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर √2 को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 2 बन जाता है, वैसे ही √3 को मैं √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 3 बन जाएगा। ठीक है ना, नीचे आते हैं, देखिए 2√2 मल्टीप्लाई विथ 2, तो यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। 2√2 को अगर मैं √2 से करूँगा तो देखिए √2 क्या बन जाएंगे 2 बन जाएंगे आपस में, और ये 2 पहले से ही है मल्टीप्लाई 2, तो आपस में ये 4 बन गया, तो ये बन गया 4। ठीक है, अब क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 + √3 1 - √3। ठीक है, ये बचे थे हमारे पास। अब हमको एक और फार्मूला याद है, अगर a + b होता है और a - b होता है तो डायरेक्टली क्या होता है a² - b²। तो यहाँ पे a + b a - b, तो ये क्या हो जाएगा 1² - √3 का स्क्वायर। तो ऊपर वाले को इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, तो ये हो जाएगा हमारा √6 - 3√2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, ये क्या हो जाएगा हमारा a² - b², तो 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको आगे यहाँ करते हैं। तो अभी हमारा क्या था यहाँ पे √6 - 3√2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, यहाँ पे क्या है 4 और 1 माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ब्रैकेट में 1 - 3, तो फिर से लिखेंगे √6 - 3√2 डिवाइडेड बाई 4 × 1 - 3 कितना होगा -2।
ठीक है। तो √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई 4 2 8, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस है, तो इसको अगर पॉजिटिव बनाना है तो मैं माइनस को कॉमन ले लूँगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, सपोज मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3√2 माइनस √6/8। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cos 30 प्लस cot 45। ठीक है। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/√2। तो पुट करेंगे हम वैल्यू सबसे पहले 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू क्या होती है, cosec है यहाँ पर, और cosec 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई √3। ठीक, 2 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई sec 30। तो sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। ठीक है, प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू होती है यहाँ पर है, cot 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, यहाँ पे हम 1 पुट कर लेंगे। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। हम देखिए पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ना। तो अब हम इसको आपस में ऐड करेंगे और इनको आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए इसका एलसीएम 2 ले लेंगे हम। ठीक है, तो 1 प्लस ऊपर हो गया 2 माइनस 2/√3। ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है ये क्या है 2/√3 प्लस इसका भी क्या करेंगे, एलसीएम होगा 2 और 1 प्लस हो जाएगा 2। ठीक है ना, ये हो जाएगा ऊपर हमारा 3/2, 1 प्लस 2 3/2 माइनस 2/√3। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये है हमारा, देखिए पहले हम इसको लिख लेते हैं, 1 प्लस 2 क्या होगा 3/2 होगा ना, तो 3/2 बाकी ये प्लस 2/√3 प्लस 2/√3। ठीक है, यहाँ पे है। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या होगा हमारा 2√3। ठीक है, अब देखिए इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा, तो √3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर होगा 3√3 माइनस 4। वैसे ही नीचे भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2√3 आएगा, तो ऊपर हमारा क्या होगा 3√3 प्लस 4। ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप क्लास 6 7 8 में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब ये √3 से √3 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, मतलब हम इसको रेशनलाइज करना होगा तब हमारे पास आंसर आएगा। तो इसको हम रेशनलाइज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसको हमको रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज करने में क्या होता है, जो नीचे जो साइन होता है ना उसका जस्ट अपोजिट हमको ऊपर करना होता है। तो 3√3 यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा -4। ठीक है, अब जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं सेम उसी नंबर से नीचे हमको डिवाइड भी करना होता है ना। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे देखिए ये है a प्लस बी, यहाँ a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा। फॉर्मूला आपको याद है ना, ये a प्लस बी और a माइनस बी होता है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड करेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 3√3 का स्क्वायर क्या होगा, मतलब देखिए इसको मैं नीचे साइड में कर लेता हूँ, 3√3 मल्टीप्लाई 3√3, तो 3 3 सर 9 और √3 करेंगे तो 3 होगा, मतलब कितना आएगा 27। ठीक है, इसका वैल्यू आ गया 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16 अगेन। ठीक है, इसका आएगा 27 प्लस 16 माइनस 2 3 12 सॉरी 2 3 6 6 4 24, तो 24√3 डिवाइडेड बाई 27 में से 16 सेपरेट करेंगे तो आएगा 11। ठीक है ना, अभी दोनों को ऐड करेंगे 6 + 7 13 कैरी बन गया, तो ये हो जाएगा 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 11। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, 43 माइनस 24√3/11। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को आप दोबारा देखिए। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो वैल्यूज हम पुट करते हैं सबसे पहले। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, यहाँ पे टेबल है, cos 60 वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर करना होगा, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई विथ sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, तो 2/√3 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, नाउ डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई विथ 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई
नीचे 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 5/4 प्लस 4 4 जा 16, 16/3 माइनस 1/1 लिख सकते हैं इसको नीचे। अब देखिए एलसीएम लेंगे हम 4, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा 1 + 3। ठीक है, देखिए अब हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं 4 3 1, तो इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 12। ठीक है, अब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, मतलब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर आएगा 15 प्लस, ठीक है 12 को 3 से डिवाइड किया तो आएगा 4, और 16 4 जा 64 माइनस यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई 4/4 यहाँ पे बन रहा है हमारा 4/4, तो इसकी वैल्यू तो कट के 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अभी सभी को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखिए 15 माइनस 12 आएगा हमारा 3 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 12, और नीचे जो हमारा ना 4/4 वो तो 1 बन गया है तो उसको हम छोड़ दे रहे हैं वैसे ही। अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा 67/12। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और हमको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये, तो उसके लिए पहले हमको इनको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। ठीक है, तो वैल्यूज को हम पुट करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई विथ tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, तो 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, अब tan 30 का स्क्वायर था यानी 1/√3 का हम कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर होगा हमारा 2/√3। ठीक है, और नीचे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3 ना 2/√3, और नीचे क्या होगा हमारा एलसीएम लेते हैं तो 3 आएगा, तो ऊपर 3 + 1 तो 4/√3। ठीक है, अब हम अभी मैंने आपको बताया था अगर दो फ्रैक्शन आपस में क्या होता है डिवाइड होते हैं, A/1 भी C/D आपस में डिवाइड होते हैं तो D हमारा ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता था हमारा, साइड में लिख देता हूँ मैं, A/B इंटू D/C होता था, तो यहाँ पे भी वही होगा 2/√3 मल्टीप्लाई विथ ये √3 ऊपर आएगा, सॉरी 3 ऊपर चला गया और 4 नीचे यहाँ पे। ठीक है ना, अब 2 से 4 गया 2 टाइम्स में और √3 से गया 3 टाइम्स में, तो इसका आंसर आ गया √3/2। ठीक है, अब देखिए अब जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें से बताना है कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 हमको पता है, तो √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा sin 60। ठीक है, यहाँ पे टेबल है हमारे पास, टेबल में आप देख सकते हैं यहाँ पे sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, सेकंड का सेकंड 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ऐसे हमको पता है tan 45 की वैल्यू 1 होती है, यानी 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + tan 45 की स्क्वायर, उसका वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 1 - 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1, तो आंसर आएगा हमारा 0/2। ठीक है, तो 0/2 क्या हो जाएगा हमारा 0 होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = 2। ठीक है, तो देखिए जब हम a की वैल्यू 0 करते हैं 0 डिग्री, तो सपोज मैं इसको LHS मानता हूँ। ठीक है, sin 2a = 2, तो sin 2a क्या हो जाएगा, sin 2 मल्टीप्लाई विथ a की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 2 × 0 क्या हो जाएगा sin 0 हो गया ना हमारा, sin 0 ये था हमारा LHS। ठीक है, अब हम RHS फाइंड करते हैं, RHS क्या है हमारा 2 sin a। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम a की वैल्यू 0 रखते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई विथ sin, और a की वैल्यू कितनी थी 0, तो sin 0। ठीक है, अब देखिए sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 ही होती है ना, 2 × क्या होगा 0 हमारा 0, और यहाँ पे भी sin 0 की वैल्यू हमारी 0 ही होती है। तो देखिए LHS और RHS हमारे दोनों सेम है। ठीक है, इसका मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, तो 2 × tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 ना, 1 - tan 30 का स्क्वायर, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई ना 1 - 1/3। ठीक है ना, अब क्या होगा 2/√3 डिवाइडेड बाई, अब ये ऊपर यहाँ पे एलसीएम हमारा 3 होगा, तो ऊपर 3 - 1 करेंगे, इसके बाद ये तो हमारा सेम ही होगा 2/√3, और नीचे 3 - 1 2/3 हो गया। ठीक है, अब क्या होता है 2 डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाई ये जो 3 है हमारा वो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो 3/2, 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर क्या है 3/√3, तो इसको हम क्या करेंगे √3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा √3। ठीक है, तो इसमें से √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, cos 60 तो हमारा क्या होता है, देखिए cos 60 की वैल्यू तो 1/√2 होता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है sin 60, तो sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है। थर्ड है tan 60, तो tan 60 का वैल्यू होता है हमारा √3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड
इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो गिवन क्या हमको tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस बी इज इक्वल टू, अब देखिए √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 हमारी होती है tan 60 की वैल्यू। तो √3 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 भी लिख सकते हैं, तो tan 60। ठीक है, तो देखिए इधर भी tan है इधर भी tan है, तो tan आपस में कट गए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू 60। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देता हूँ। ठीक है ना, वैसे ही हम क्या करते हैं, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 गिवन है। ठीक है, तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू, अब जो tan 1/√3 है वो tan 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो 1/√3 के प्लेस में हम लिख सकते हैं tan 30। ठीक है, tan से tan कटेगा, तो यहाँ से a माइनस बी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 30। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बनाता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम सॉल्व ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखिए इसको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस, देखिए LHS को LHS से ऐड करते हैं और RHS को RHS से ऐड करते हैं, तो a प्लस बी ये था हमारा, इसको हम ऐड कर रहे हैं ये a माइनस बी से। ठीक है, a माइनस बी से ऐड किया इज इक्वल टू 60 प्लस 30। ठीक है ना, देखिए ये जो ब्रैकेट पहले हम हटा देते हैं। ठीक है, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, आपको इजी हो ना, 60 प्लस 30 90 होता है, तो देखिए ये प्लस बी माइनस बी आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ हमारा 2 आएगा, 2a इज इक्वल टू 90, यानी a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 45। ठीक है, a इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा 45। तो अब हम a की वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो हमको b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे पहले पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे तो क्या है, इक्वेशन हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a की वैल्यू हमने 45 निकाली है, हमको b फाइंड करना है, इज इक्वल टू 60, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 माइनस 45, 60 माइनस 45 कितना होता है हमारा 15, तो b की वैल्यू हो जाएगी 15। तो फाइनली हमने a कितना आया था हमारा 45 और b आ गया हमारा 15, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इससे हमने अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमको बताना है ये ट्रू या फॉल्स है। अगर वो ट्रू है तो उसको जस्टिफाई भी करना है। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। फर्स्ट वन क्या है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, हमको इसको बताना ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सपोज लेट a इज इक्वल टू हम लेते हैं 30 डिग्री और b इज इक्वल टू हम लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं इस वाले इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, साइन a की वैल्यू है 30 तो 30 लिखेंगे, प्लस b की वैल्यू है 60 तो 60 इज इक्वल टू साइन a है हमारा 30 तो 30 प्लस साइन b की जगह रख देंगे हम 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये बन जाएगा हमारा साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, और cos 60 की वैल्यू होती है साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 लेंगे और ये हो जाएगा 1 प्लस √3। तो ये कभी आपस में इक्वल नहीं होने वाले हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। ठीक है, हमने जस्टिफाई भी इसको कर दिया एक एग्जाम्पल लेकर, तो फर्स्ट वन का आंसर होगा फॉल्स। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ठीक है, जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, इसका आंसर होगा ट्रू। इसको हम देखिए कैसे जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, सेकेंड वन देखिए, जैसे सपोज अगर मैं लिखता हूँ साइन 0 डिग्री, ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब लिखता हूँ साइन 45 डिग्री, फिर साइन 60 डिग्री,
फिर साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए जैसे ही जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल्स को बढ़ा रहा हूँ, थीटा बढ़ा रहा हूँ, तो उस वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। अभी 0 है, फिर 1/2, फिर हो जाएगा हमारा 1/√2 इज इक्वल टू √3/2, फिर वैल्यू में जाएगी 1, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज ही हो, जैसे जैसे हम थीटा बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे मैंने टेबल भी बनाया, आप देख सकते हैं। देखिए जैसे जैसे हमारा क्या हो रहा है, थीटा बढ़ रहा है, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे ही हमारी क्या हो रही है, साइन भी क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, ट्रू होगा, ठीक है। जैसे हमारा एंगल बढ़ेगा तो हमारा साइन एंग का जो थीटा है वो भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज द थीटा इंक्रीजेस। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। क्यों होगा फॉल्स, क्योंकि देखिए जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, हमारा एंगल बढ़ रहा है, 0 से क्या हो रहा है 90 हो रहा है, बट जो हमारा कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, 1 से छोटा होते 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 वो 0 पे जा रहा है। मतलब ये क्या है, अपोजिट हो गया ना साइन थीटा के। जब हम एंगल इंक्रीज़ करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स, ठीक है। और आपको जस्टिफाई करना है तो बस ये आप लिख सकते हैं कि cos 0 ये वैल्यू आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये आप खुद से कर लीजिएगा। नाउ फोर्थ वन, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो इसका भी आंसर फॉल्स होगा। क्यों, देखिए यहाँ पे हमारे पास टेबल है, साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो साइन 0 की वैल्यू क्या है, 1 है। मतलब कि अलग अलग एंगल पे साइन और कॉस थीटा की वैल्यू अलग है, केवल कॉस और साइन थीटा एंगल 45 पे ही आपस में इक्वल होंगे, बाकी अगर कोई भी अगर एंगल है तो वो आपस में डिफरेंट होंगे। तो ये भी फोर्थ वाला मेरा फॉल्स हो गया, ठीक है। तो इस पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होगा कब, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 45। अगर 45 के अलावा और कोई भी एंगल है, जैसे 0 डिग्री है या 30 डिग्री है या 90 डिग्री है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज़ नॉट इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या था हमारा, फॉल्स था, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, cot A इज़ नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। तो इसको समझते हैं हम लोग। देखिए एंगल हमको दिया है 0 डिग्री, ठीक है। तो देखिए cot A इज इक्वल टू क्या होता है, 1/10A, ठीक है। अब देखिए 1 अपॉन एंगल कितना दिया है हमको, 0, ठीक है। tan 0 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। देखिए tan 0 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो हम पुट कर लेंगे 1/0। और देखिए अगर डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आ गया तो उसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। कोई भी नंबर है, अगर सपोज 2/0 है या 5/0 है, बट अगर हमारा डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो उसका आंसर हो जाता है हमारा नॉट डिफाइंड। तो ये क्या हो गया हमारा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। और उसी नॉट डिफाइंड को ना हम ये इन्फिनिटी भी बोलते हैं, आगे हायर क्लास में आप पढ़ेंगे, इसी नॉट डिफाइंड को हम इन्फिनिटी भी बोलते हैं। तो ये क्या है हमारा, ट्रू है, ठीक है। cot A का जो वैल्यू है वो एंगल A इक्वल टू 0 पर क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो इस तरह हम अपने 8.2 एक्सरसाइज को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छी लगती हैं देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स।